नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट हफ्ते की शुरुआत में नीचे ट्रेड कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हफ्ते के अंत में निर्धारित यूएस CPI सहित प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर नजर रखी है। बिटकॉइन $26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.1% की गिरावट के साथ 33,370 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा वैल्यूएशन पर अकाउंटिंग नॉर्म्स में बदलाव के बाद क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले कॉर्पोरेट्स के बारे में ऑप्टिमिज्म ने बिटकॉइन को हफ्ते के शुरू में $26,000 का मार्क पुनः प्राप्त करने में मदद की। FASB द्वारा अकाउंटिंग नॉर्म में बदलाव करने से पहले कंपनियों को क्रिप्टो होल्डिंग्स को एक तिमाही के दौरान सबसे लोएस्ट वैल्यू पर चिन्हित करना आवश्यक था। ब्रॉडर मार्केट्स में ऑल्ट कॉइन से कुछ ब्राइट स्पॉट्स उभरे हैं। पोमोडोज ने रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना करने वाले अन्य टोकन, विशेष रूप से बाइनेंस और रिपल के बारे में चिंताओं को सफलतापूर्वक दूर करते हुए एक एक्साइटिंग प्री-सेल फेज में प्रवेश किया है। एक और दिलचस्प खबर में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ध्यान यूएस CPI डेटा पर होगा, जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक गॉज है जो इस हफ्ते के अंत में जारी किया जाएगा। हालांकि एनालिस्ट का अनुमान है कि एनुअल CPI 3.6% के आसपास आएगी, जो कि जुलाई में दर्ज किए गए 3.2% CPI से अधिक है। अन्य समाचारों में CME फेड वॉच टूल ने 20 सितंबर को होने वाली अगली FOMC मीटिंग में पॉज की घोषणा करने की 93% पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट किया है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खतरों को दिखाने वाला एक नया क्रिप्टो घोटाला सामने आया है। ग्रेस्केल के प्रवक्ता के अनुसार ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट द्वारा $25 मिलियन क्रिप्टो गिवअवे का हालिया ट्वीट एक स्पष्ट घोटाला था। आगे बढ़ते हुए ब्लॉकचेन कंपनी रिपल ने अपने Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और अपने प्रोडक्ट लाइन को व्यापक बनाने के लिए नेवाडा बेस्ड फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फोर्ट्रेस ट्रस्ट को खरीदने की अपनी योजना की घोषणा की। फिर भी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX अपनी कंपनी को बेचने और क्रिप्टो करेंसी में $3.4 बिलियन लिक्विडेट करने की योजना बना रहा है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा उसी दिन की जाएगी जिस दिन यूएस CPI डेटा जारी होने वाला है। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि ये लिक्विडेशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को प्रभावित करेगा। सुशी एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल एप्टोस ब्लॉकचेन पर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो क्रॉस चेन और मल्टी चेन सिग्निफिकेंस में काफी प्रगति का संकेत देती है। इन्फ्लेशन की गति धीमी रहने के साथ फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखने की उम्मीद से यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.2% की वृद्धि हुई। S&P 500 फ्यूचर्स 0.4% और Nasdaq 100 फ्यूचर्स 0.6% बढ़े। बिटकॉइन 0.4% की गिरावट के साथ $25,725 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 2% की गिरावट के साथ $1,591 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 1.7% की गिरावट के साथ $209 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 3% की गिरावट के साथ $17.8 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 2.2% की गिरावट के साथ $0.24 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच AVAX 2.2% की गिरावट के साथ $9.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 3% की गिरावट के साथ $0.51 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1.6% की गिरावट के साथ $0.060 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 2.7% की गिरावट नजर आई। रिपल का XRP टोकन 4.4% की गिरावट के साथ $0.41 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 3.4% की गिरावट के साथ $4 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट की क्या है राय। Bitcoin price is struggling to recover about $25,600 mark. I see a risk of a downside break in the near term. Bitcoin is facing a lot of hurdles about $26,200 resistance level. The price is trading below $26,000 and also the 100 hourly simple moving average. There is a key bearish trend line forming with resistance near $25,800 mark on the hourly chart. The pair could take a major hit if there is a close below $25,350 level. Bitcoin price remained in the bearish zone and all attempts to start a decent recovery has failed. BTC has peaked near $26,500 mark and started a fresh decline. There was a close below the $26,000 pivot level. If Bitcoin fails to clear the $26,200 resistance, it could continue to move down. Immediate support on the downside is near the $25,600 level. The next major support is near $25,350 level. A downside break and close below this level might increase the selling pressure.
In the stated case, the price could drop below 24,500 or even $24,000. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.2 टीवी। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.